Hello everyone, this is me Sadia Kadir and welcome back to my vlog. अभी जो है मैं जा रही हूँ अपनी लैब की तरफ जहाँ पे मैंने कुछ सीड्स जो हैं उनको ट्रीट करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, जाके देखती हूँ कि जो मैंने सीड्स ट्रीट किए हैं एक्सपेरिमेंटल सीड्स उनका क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो ये आप देखें ज़रा, ये मेरी लैब है सारी। ठीक है, समझ गया। जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, दिस इज़ ऑल द इन्वायरमेंट वेयर आई एम वर्किंग। बेसिकली यहाँ पे कंजर्वेशन बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और यहाँ पे प्लांट्स की ऐसी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो आप लोगों ने शायद कभी देखी भी ना हो। अच्छा, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे लोगों का रश लगा ही रहता है हमेशा। स्पेशली जर्मन आते हैं, अमेरिकन और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं। और वो जो कंजर्वेशन बायोलॉजी से रिलेटेड हमने जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ रखी होती हैं उनको वो लोग देखते हैं और उनसे जो है वो नॉलेज लेते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ हमारे पास ही हैं, मतलब सिर्फ इस इंस्टीट्यूट के पास हैं। तो रिसर्च के हवाले से हमारा जो इंस्टीट्यूट है दैट इज़ सो मच फेमस। तो अभी हम अंदर जाएंगे, मैं आप लोग को अपने सीड्स भी दिखाऊंगी जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए रखे हुए हैं। बेसिकली जो ट्रीटिंग साइड है इनकी, जहाँ पे इनक्यूबेटर्स रखे हुए हैं जहाँ हम लोग अपने सीड्स को ट्रीट करते हैं, दैट इज़ एन अदर पोर्शन। और ये वो पोर्शन है जब हम अपने सीड्स को ट्रीट करने के बाद जो है वो बेसिकली यहाँ पे लाते हैं और उनके बाद उनकी जो नेक्स्ट उनका ग्रोइंग प्रोसेस है वो सारा स्टार्ट होता है। So just come with me. A few minutes later. Okay guys, actually the thing is that there are so many visitors, so they are not allowing us to go inside because कुछ visitors वगैरह आए हुए हैं तो उन्होंने आज स्टूडेंट्स को जो है वो अलाउ नहीं किया अंदर जाना। सो सॉरी फॉर डैट। मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को पूरा अंदर से जो है वो ज़रूर घुमाऊंगी। बट जो हमारा सीड जर्मिनेशन वाला पोर्शन है जहाँ पे मैंने अपना एक्सपेरिमेंट रखा हुआ है उधर हमें अलाउ है, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे स्टूडेंट्स से जाना होता है, अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चेक करने होते हैं। तो वो उधर मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ सारा कि किस तरह से हमने इंक्यूबेटर्स रखे हुए हैं और सीड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर वगैरह को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है और सीड किस तरह से जर्मिनेट करते हैं। और आज थोड़ा सा मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि बेसिकली मैं किस चीज़ पर रिसर्च कर रही हूँ इस हवाले से सारा। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। आई होप आप लोग को सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और एडवेंचर करने को भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि जो इधर की लाइफ है दैट इज़ डेफिनेटली टोटली डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम ऑल अदर कंट्रीज़ एज वेल। ज़ाहिर है हर कंट्री में जो लाइफ है उसकी डिफरेंट ही होती है। So I hope you will enjoy, you will learn and that will good for all of us. ओके, तो ये जो है मेरे लैब की एंट्रेंस है। ठीक है, दिस इज़ द एंट्रेंस। ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे रिसर्च करते हैं प्लांट से रिलेटेड। सो आप लोगों को इस तरह लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, तो बिल्कुल इन्होंने जो है वो एक क्योंकि बोटेनिकल गार्डन भी है तो फिर यहाँ पे थोड़ा रश वगैरह लगा रहता है बिकॉज दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। तो लोगों का आना जाना हमेशा ही लगा रहता है। तो इस लिहाज से जो है फिर हमें देखना पड़ता है, क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं, वेकेशंस हैं, तो लोग जो है वो बोटेनिकल गार्डन को घूमने के लिए आए हुए हैं। बट इट्स ओके, रिसर्चर्स के लिए कोई छुट्टी नहीं होती, तो हम लोगों को जो है वो जाना ही पड़ता है डेली। सो ये बिल्डिंग आप देखें ज़रा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिसर्च करते हैं। मैं आप लोग को अंदर से भी सारी दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनकी वैरायटीज़ ऑफ वैरायटी है कि शायद हम लोगों ने कभी देखी भी ना हो। और यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ यहीं पे ही है। कंजर्वेशन बायोलॉजी पे यहाँ पे इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि वो स्पीशीज़ सिर्फ इन्होंने यहीं पे ही कंजर्व करके रखी हुई हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो अभी जब इसके अंदर हम एंटर होंगे तो मैं आपको सारा अंदर का व्यू दिखाऊंगी। ठीक है, कि अंदर का व्यू जो है वो किस तरह का है और हमारा इंस्टीट्यूट, हमारी लैब जहाँ हम काम करते हैं वो कैसी दिखती है। नाउ आई एम गोइंग टू द इंक्यूबेटर रूम जहाँ पे हमने डिफरेंट इंक्यूबेटर्स रखे हुए हैं और उन इंक्यूबेटर्स को हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सेट किया हुआ है। अब बेसिकली काम क्या है हमारा जो काम है, जो हमारी लैब काम करती है वो ये कि हमारा काम है कि हम लोग सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं बाय यूजिंग प्लांट ड्राइव्ड स्मोक। सो
सीड जर्मिनेशन बाय यूजिंग स्मोक वाटर और स्मोक। सादे लफ्ज़ों में ये है कि जैसे धुआं होता है किसी भी चीज़ का, अरे कहना क्या चाहते हो? लाइक डिफरेंट प्लांट मटेरियल्स हैं, उनका जो धुआं होता है वो देखा जाए तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड फॉर ऑल। बट उस वेस्टेज मटेरियल को, मींस उस धुएं को हम इस्तेमाल करते हैं अच्छा, सीड जर्मिनेशन के लिए। सो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि एक तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, दूसरा ये कि इको फ्रेंडली जो कंपाउंड्स हैं उनको प्रमोट करना है। सो अभी मैं आप लोग को जाके दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है हम लोग सीड ट्रीटमेंट देते हैं, और उसके बाद सीड को ट्रीट करने के बाद उनको फील्ड में शिफ्ट करते हैं। देन सम ऑफ द सीड्स वी विल शिफ्ट इन द ग्रीन हाउस एंड सम ऑफ द सीड्स वी विल शिफ्ट इन द फील्ड। सो उनसे जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग आते हैं तो उनको फिर हम फर्दर टेस्ट करते हैं। 2000 years later. अच्छा, तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी लैब में, ठीक है, जहाँ दैट इज़ कॉल्ड द साउथ वेस्ट लैब। साउथ वेस्ट लैब में हमारे इंक्यूबेटर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। डिफरेंट अंदर डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें डिफरेंट बच्चे आते हैं और डिफरेंट टाइप के वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। So first of all, I will scan my face to enter, and okay, तो मैं लैब में जो हूँ वो एंटर हो गई हूँ। या मैं अपना कैमरा बंद कर देती हूँ, जब मैं लैब के अंदर जाऊँगी then I will show you. A few minutes later. अच्छा, तो अब ये मेन दरवाज़ा है मेरी लैब का। अब इसमें हमने एंटर कैसे होना है? यहाँ पे हम लोग अपना थंब लगाएंगे, ठीक है। उफ, ये और हमेशा इशू का। ओके, लाइट्स ऑन करेंगे। ओके, सो ये देखें आप लोग, यहाँ पे हमने डिफरेंट अपने इंक्यूबेटर्स रखे हुए। वेट अ मोमेंट, मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। अच्छा, तो ये देखें हमने यहाँ पे जो है वो डिफरेंट इंक्यूबेटर्स रखे हुए हैं, और ये इंक्यूबेटर्स जो हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सेट हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंक्यूबेटर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर डिफरेंट है, 15 पे ये सेट है। उसके बाद ये जी हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर्स इनके हैं, तो ये सारे जो हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सेट हैं। सो मैं अपना इंक्यूबेटर ओपन करती हूँ, ठीक है, और उनमें से अपने सीड्स देखती हूँ कि क्या उनकी ग्रोथ है। अच्छा, इन पैटी डिशेस में देखें, ये भी आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे के सारे सीड जो हैं वो जर्मिनेट कर गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास स्मोक है, स्मोक वाटर जो है वो वाकई इफ़ेक्ट कर रहा है और सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है। तो बेसिकली जो है वो इस टाइप का हम काम करते हैं, ठीक है। और इसमें ये है कि हम लोग प्लांट ड्राइव जो स्मोक है उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप का उनके ऊपर स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट्स को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो अभी पिछले साल ही वीट जो है वो हीट की वजह से, हमारे पास जो वीट थी उसमें काफ़ी मसला हुआ था, तो वो जर्मिनेशन उसकी ठीक नहीं हुई। इसी तरह जो है हम लोग ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अपनी जर्मिनेशन जो है वो सीड्स वगैरह की प्रमोट कर सकते हैं। ओके, मुझे जो डेटा कलेक्ट करना था वो ऑलरेडी मैंने कलेक्ट कर लिया है, और आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेटिव भी होगा, और साथ जो भी मैं लाइक जो मेरी डेली रूटीन है, जिस तरह से हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, या हमारा क्या तरीक़ाकार है इधर चाइना में सारे एक्सपेरिमेंट्स करने का या रिसर्च का, तो आई होप कि आप लोग वो सब सीखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।